बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े एक मारूफ सहाबी हैं। आपके ईमान लाने का वाक़या ये है कि आप मक्का तशरीफ़ लाते हैं, और इससे पहले आपके भाई जो अनीस हैं वो भी मक्का आ चुके थे, और आप अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो उसके बाद ज़ाहिर बात है ये दावत अब मक्का और मक्का के बाहर हर जगह पे फैलना शुरू हो गई और इसकी इशाअत शुरू हो गई। तो ये दावत बनी ग़िफ़ार तक भी पहुंचती है, और बनी ग़िफ़ार का जो कबीला है ये बुहेरा आमर के पास यहाँ पे रहता है। ये शुमाल मगरिब का इलाका है मक्का से, और इनका काम बुनियादी तौर पे ताजरों को लूटना है, और राहज़नी है, और डकैती और चोरी है। तो लेकिन अब अल्लाह ताला जहाँ पे चाहे एक ऐसे कबीले के एक फ़र्द को ईमान की ऐसी दौलत अता करे, और ईमान अल्लाह ताला की नेमत है, और जिसे अल्लाह चाहे वो अता करता है। मैं यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अब वही हिदायत याफ्ता होता है जिसे अल्लाह ताला हिदायत अता करता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जो हैं ये मक्का में आते हैं, और ये आके बैठ गए हैं, और एक बड़ा एक वजी शक्ल शख्स इन्हें नज़र आता है। तो उसके पास ये जाते हैं, और जाके उनके पास चले गए। और ये जो वजी शक्ल शख्स है ये जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। और 3 दिन अबू ज़र ग़िफ़ारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास रहते हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूछते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मक्का में आप क्यों आए हैं और किस मकसद के लिए आए हैं। तो वो बताते हैं कि अगर आप मुझसे वादा करें और किसी के सामने इस बात का ऐलान ना करें, ये इज़हार ना करें, तो मैं अपना मुद्दा बयान कर देता हूँ। तो हज़रत अबू ज़र जो है वो फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं कि मैं तो इस मकसद के लिए आया हूँ। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाते हैं, और हुज़ूर सेहन में चारपाई पर लेटे हुए थे और चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था। और जब हुज़ूर की बारगाह में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आते हैं और हज़रत अबू ज़र आते हैं, हज़रत अबू ज़र का कद माशाअल्लाह लंबा था, दराज कद थे, और एक बड़ी बारोब शख्सियत थी। तो आप पूछते हैं कि आपका नाम क्या है और किस कबीले से हैं। और जब वो अपना नाम बताते हैं और अपना कबीला बताते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको ऊपर से नीचे तक देखते हैं, क्योंकि आप भी जानते थे कि ये कबीला जो है ये तो राहज़नी में मशहूर है। लेकिन जब हज़रत अबू ज़र जो हैं वो अपना सारा मुद्दा बयान करते हैं तो आप अलैहिस्सलाम उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और क़िराअत करते हैं, और जो कुछ वो सुन के आए थे कि नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर शायर हैं और मजनून हैं, और वो एक सारा तासुर जो है वो सब का सब ज़ाइल हो जाता है। और उसके बाद वो कलमा पढ़ लेते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अब इसमें एक बड़ा सबक है कि कबीला क्या है, तरबियत क्या है, ख़ानदान क्या है। लेकिन जब अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं और उसके बाद क्या सूरत होती है। यानी एक वक्त था कि उनके लिए माल कितना अहम था कि वो लोगों का माल भी छीनते थे और राज़नी करते थे, और जो कबीला है वो पूरा इसी तरह के काम करता था। लेकिन एक वक्त आया कि सहाबा में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा एक मकतब बन जाता है, और वो मकतब ये है कि आपने अपने पास दौलत बिल्कुल जमा नहीं करनी। और कई सहाबा से, इवन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी आपका एक इख्तलाफ हो जाता है कि वो इस बात के कायल ही नहीं थे कि दौलत जो है उसको जमा किया जाए। और फिर मदीना से बाहर आप चले जाते हैं, एक रब्ज़ा की जगह है, और वहाँ पे आप रुकते हैं, और फिर बिल्कुल अपनी बीवी के साथ तन्हा वहाँ पे रहते हैं। और बिल्कुल जब आखिरी अय्याम आते हैं तो बीवी को कहते हैं कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला ख़ुद ही कुछ लोगों को भेजेगा और वो मेरे कफ़न दफन का भी इंतज़ाम कर देंगे। और वो बिल्कुल जब आखिरी टाइम आपका आ जाता है तो वहाँ पे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जमात सहाबा के साथ तशरीफ़ लाते हैं, और वो देखते हैं कि हज़रत अबू ज़र का इंतकाल हो चुका है। तो वही फिर तजहीज़ और तकफ़ीन का काम करते हैं और जनाजा भी पढ़ते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बड़ा रोशन सबक रखती है, मिसाल रखती है, जिसमें सादगी भी है, वज़ादारी भी है, दीन के लिए कुर्बानी भी है, और सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लौटा देना भी है। आज हमारे लिए यकीनन ये बात मुश्किल है कि हम तो बहुत अपने पास जमा करके रखते हैं, लेकिन अल्लाह के वो बंदे हैं, अल्लाह के दोस्त हैं ज़मीन पर, जो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकतब पर आज तक अमल करते हैं, और उनका जो तरीक़ा ज़िंदगी है उनके लिए आज भी वो बहुत अहम है।
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور سیرت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.